अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर एक पैगाम लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नहीं भी सुनना चाहते इस वीडियो को तो इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में की गई कोई भी बात आपके दिल में उतर जाए। देखिए, आज के दौर में सबसे ज़्यादा ताकत और पावरफुल आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया की आवाज़ है। सोशल मीडिया पर जिस टॉपिक को भी उठाया जाता है वो मिनट और सेकंड लगते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक वो पहुंचता है। आपको आवाज़ उठानी होगी, आपको हिम्मत करनी होगी, आपको हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी होगी। ये एक आवाज़ के साथ दूसरी मिलेगी, दूसरी के साथ तीसरी मिलेगी और इंशाअल्लाह आपकी मदद से, आपके ताउन से इस मुहिम को पूरे मुल्क में फैलाया जा सकता है। अपने अपने तौर पे आवाज़ उठाएं, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आवाज़ उठाएं। ये सिलसिला रुकना चाहिए। ये तफरीह नहीं है, ये पतंगबाजी तफरीह नहीं है, ये मौत का खेल बनता जा रहा है। आपने देखा फैसलाबाद के अंदर एक नौजवान की जान गई। ये सिर्फ एक फैसलाबाद के नौजवान की बात नहीं है, हर साल अमवात हो रही हैं, हर साल अमवात होती हैं। रोकने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। यूं महसूस होता है कि किसी के घर मैयत हो जाने से हमें कोई दुख नहीं होता, किसी के घर मौत हो गई हमें कोई अफसोस नहीं होता। क्या हम उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कोई हमारा अपना, हमारा बेटा, हमारी बेटी या हमारा बाप या हमारा कोई अपना रिश्तेदार इस डोर की वजह से इस दुनिया से चला जाएगा? क्या हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उस वक़्त आवाज़ उठाएंगे कि जब हमारा कोई अपना इस वजह से दुनिया से गुजर जाए? फिर रोने से क्या फ़ायदा होगा, फिर चिल्लाने से क्या फ़ायदा होगा? बार बार यही कहा जा रहा है कि आप रुक जाइए। खुदा के लिए ये मत सोचिए, ये मत कहिए कि मेरी डोर से तो नहीं गया, मैंने तो उसको नहीं मारा है, मेरी वजह से तो नहीं मरा। आपको तो कोई पता नहीं है ना कि जो आपकी डोर कट करके कहीं चली गई है, हो सकता है उसी डोर की वजह से किसी की गर्दन कट जाए, हो सकता है उसी वजह से किसी के घर का चिराग जो है वो बुझ जाए। ये 24 साल का नौजवान है, यकीन करें दिल दुखा दिया है इसकी मौत ने। इसके दुनिया से जिस अंदाज से वो गया है, दिल जो है वो तड़प के रह गया है। उस बाप की हालत देखिए, उनके घर वालों की हालत देखिए, क्या हालत हो गई है। 24 साल लगाए हैं उसको पालने में। खाली जबान से कहना ये आसान है कि 24 साल का नौजवान चला गया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना दर्द है, ये महसूस करना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ, आप हिम्मत कीजिए, अपने अपने सोशल मीडिया से आवाज़ उठाइए, अपने अपने अकाउंट से आवाज़ उठाइए और इस मुहिम को तेज़ से तेज़ तर कर दीजिए। और मैं साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि मत देखिए कोई आपका रिश्तेदार है, मत देखिए कोई आपका जानने वाला है, जैसे ही आप उसको देखें कि वो पतंग उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है, छत के ऊपर है, डोर उसके हाथ में है और वो गुड्डी उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, आप फौरन 15 पे कॉल कीजिए, फौरन पुलिस को इतला कीजिए कि हमारे साथ वाली छत से गुड्डी उड़ाई जा रही है, पतंग उड़ाई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सुस्ती कर दें और फिर वही डोर जो है वो किसी और की गर्दन काट दे, वो किसी आपके रिश्तेदार की, आपके प्यारे की गर्दन काट दे। फिर आप अफसोस करेंगे कि काश मैं जो है वो इतला कर देता। सुस्ती मत कीजिए, किसी का लिहाज मत कीजिए, आप फौरन पुलिस से राब्ता कीजिए। इस पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाइए। आप भी समझदार हैं, इस टॉपिक पे कितनी लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। पतंगबाजी से ना हमारे इस्लाम का कोई ताल्लुक है, ना हमारी शरीयत का कोई ताल्लुक है और ना ही ये कोई ऐसा काम है कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं किए करेंगे तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपनी तफरीह की खातिर किसी का घर उजाड़ दें, अपनी तफरीह की खातिर किसी का लाल मार दें, अब अपनी तफरीह की खातिर, अपने मज़े की खातिर किसी माँ का बेटा जो है उसको जान से मार डालें और फिर कहें हमें तो पता ही नहीं, हमने कौन सा मारा है, पता नहीं किसकी डोर होगी। खुदा के लिए समझ जाए, क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका है? क्या तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है? क्या तुम्हें इसका दर्द नहीं महसूस होता? मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि पकड़े उन लोगों को जो डोर बनाते हैं। आपको पता चल जाएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये डोर कहाँ पे बनती है।
उनको पकड़ें, उनको सजाएं दें। जो पतंगे बनाते हैं उनको सजाएं दें, सारी पतंगे उनकी दुकानों से निकाल के जला दें। हर गली वाला, हर मोहल्ले वाला जो जो जानता है कि किस दुकान पर पतंग बेची जाती है, फौरन पुलिस को इत्तला करें। हर आदमी, हर इंसान जो जिम्मेदार अपने आप को पाकिस्तानी समझता है, जिसको पता चल जाए कि कहां पे पतंग बनाई जा रही है और डोर बनाई जा रही है, फौरन पुलिस को इत्तला करे ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। इस मुहिम को तेज से तेज कीजिए, पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, लाजमी शेयर कीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ताकि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचे। ये मैंने दर्द दिल के साथ गुफ्तगू की है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हमारे रिश्तेदारों की, अजीज और कारिब की, जानने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और ऐसी हादसाती मौत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम।